आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी जो हमारी जल की कठोरता है उनको दूर करने की हमारी कुछ विधियाँ होती हैं, यानी कुछ मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। जिसमें पहला जो है हमारा मेथड यानी अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियाँ, यानी जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस होती है जल की, उसको रिमूव करने के लिए हमारी कुछ मेथड्स होते हैं। जिसमें है हमारा बाय बॉइलिंग, यानी हम जल को उबाल करके भी जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। दूसरी मेथड है हमारा बाय क्लार्क। थर्ड है हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल करके हम जो हमारी अस्थायी कठोरता होती है, यानी जो कुछ समय के लिए होती है, अगर हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं जल में तो हम जल की कठोरता को आसानी से दूर कर सकते हैं। जिसमें है पहला बाय बॉइलिंग, यानी कि जल को उबाल कर। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध व स्वच्छ करने की ये सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम इसमें जल को एक बड़े बर्तन में लेते हैं और उस बर्तन में उस गैस पे रखते हैं और उस पानी में हम उबाल लगाते हैं। जब उबाल लगते हैं तो उसमें जितने भी हमारे जो पानी जल में जीवाणु होते हैं, स्पोर या लार्वा होते हैं, सारे क्या होते हैं, जब पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बॉइलिंग के द्वारा, तो जो हमारे जीवाणु है ये सब मर जाते हैं। जो हमारा जल है वो बहुत साफ़ यानी शुद्ध हो जाता है, यानी उसे पीने लायक या हम अन्य घरेलू कार्यों में उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जल में जो घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं, जो हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में अवशोषित हो जाते हैं। यानी जो हमारे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो क्या होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में बदल जाते हैं, यानी इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब होती है वो क्या होती है, वो गैस के रूप में उड़ जाते हैं। यानी जब हम जल में जब हम उबाल लगाते हैं तो बॉइलिंग के प्रोसेस के द्वारा जो उसमें उबाल लगते हैं उसका टेम्परेचर हाई होता है पानी का, तो जो उसमें वो जो वाष्प बनती है पानी में, वो क्या होती है, वाष्प के द्वारा जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उड़ जाती है वाष्प बनकर, गैस बनकर। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, यानी वे जल में नहीं घुल पाते। तो एक ये हमारा मेथड है कि हम बॉइलिंग के द्वारा हम जो जल की कठोरता है उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, यानी इसको आसानी से हटा सकते हैं। दूसरा है हमारा क्लार्क विधि द्वारा। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें चूने का पानी मिलाया जाता है और जल में उपस्थित जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होते हैं या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ जो चूने का पानी होता है, चूने के पानी की इन सब के साथ क्रिया होती है। जो क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है इसमें कि जो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं या मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं वो प्राप्त होते हैं, जो किस रूप में होता है, एक वाइट पाउडर के फॉर्म में हमें मिलते हैं। यानी जब हम इस मेथड में क्या होता है कि जो वाइट फॉर्म में जब हमें प्राप्त होते हैं तो ये पानी के नीचे बैठ जाते हैं और जो हमारा शुद्ध जल है वो ऊपर रह जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है पानी की हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। और जब हमारी ये वाइटनेस पानी में नीचे बैठ जाती है तो हम पानी को अलग कर लेते हैं, यानी उस जल को हम किसी कॉटन के कपड़े से या अलग प्रोसेस के द्वारा, यानी उसको हम अलग से छान करके अलग से उस पानी को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी की जो कठोरता है उसको दूर कर सकते हैं। फिर आती है हमारा जो थर्ड मेथड है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। इसमें क्या होता है कि इसमें अस्थायी कठोर जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से क्या होता है, उस जल में जो उसके विद्यमान कैल्शियम बाइकार्बोनेट होते हैं या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया जब होती है तो उसमें जो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं या मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, तो वे क्या होते हैं, वे भी एक वाइट पाउडर के फॉर्म में हमें मिलते हैं। जो क्या होता है, जिस भी बर्तन में हम ये प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है कि इसमें ये हमें एक वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलते हैं जो बर्तन की तली में नीचे बैठ जाते हैं।
तो इस प्रोसेस के द्वारा यानी हमारी जो अस्थाई यानी टेम्परेरी जो हमारी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के हमारे कुछ मेथड्स हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, जो हार्डनेस है हमारी टेम्परेरी हार्डनेस उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। अब आती है हमारे मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी जो इसमें हमारी स्थायी कठोरता है यानी जो हमारी परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए हमारे कुछ मेथड्स होते हैं, जिन मेथड्स के द्वारा हम वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव कर सकते हैं आसानी से। जिसमें है पहला सोडा मिलाकर यानी बाय मिक्सिंग सोडा, यानी सोडा के द्वारा भी हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। जिसमें है स्थायी कठोरता वाले जल में क्या करते हैं, हम सोडा डालते हैं यानी सोडियम कार्बोनेट डालते हैं और इसे डालने के बाद क्या करते हैं, हम इसको पानी को यानी जो हमारा जल है उसको उबाला जाता है। और जब उबालने की प्रोसेस होती है यानी इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जल में जो विद्यमान कैल्शियम होता है या मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट सोडियम लवण होते हैं वो उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है कि वो सफ़ेद जैसे पहले प्रोसेस में था कि वो हमें सफ़ेद अवशेप यानी एक सफ़ेद पाउडर के फॉर्म में हमें जल में मिलते हैं, जो क्या होता है कि वो जो नीचे बैठ जाते हैं और जो हमारा सॉफ्ट वाटर है यानी जो हमारा जल होता है वो हमारा ऊपर रहता है और जिसे हम अलग यानी किसी कॉटन से छान करके या ऊपर के जल को अलग कर के हम एक जो पानी की यानी जो जल की हार्डनेस है उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। इसी तरह है हमारा स्त्रवण विधि यानी कि डिस्टिलाइजेशन के द्वारा हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में सबसे पहले जल को उबाला जाता है तथा उसमें उत्पन्न जल वाष्प होती है यानी जब हम जल को उबालते हैं तो उसमें जो वाष्प उठती है उसको क्या करते हैं, हम उसको एकत्रित करते हैं यानी जब हम बॉइलिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उस बर्तन के ऊपर एक प्लेट रख देते हैं हम, ताकि जो उसकी वाष्प है वो उस बर्तन में लग करके वापस से क्या होती है, वो ठंडी होकर के पुनः उसी जल में वापस गिर जाती है। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये क्या होती है, ये थोड़ी हमारी महंगी प्रोसेस है क्योंकि इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जो बॉइलिंग है यानी जो जल है वो हमारा क्या होता है कि जो जल की कठोरता है उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी एक महंगी मेथड है यानी इसमें जो हमारा टाइम है बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम पहले जल को उबालते हैं, जो उसकी वाष्प उड़ती है उसको हम फिर एक बर्तन में इकट्ठा करते हैं और उसको क्या करते हैं, उस वाटर को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है, हमारा टाइम और जो हमारी मेहनत है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन इस मेथड के द्वारा भी हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। फिर आती है हमारी परम्यूटिक विधि यानी परम्यूटिक मेथड। सोडियम तथा एल्युमिनियम धातु के मिश्रित सिलिकेट को हम परम्यूटिक या जियोलाइट कहते हैं, यानी सोडियम या एल्युमिनियम के धातु के जो मिश्रण होता है उसको हम सिलिकेट, परम्यूटेट या जियोलाइट कहते हैं। कठोर जल के लवण इससे प्रतिक्रिया करते हैं यानी जो हमारे कठोर जल के लवण होते हैं वे इसके साथ प्रक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया के जो अघुलनशील कैल्शियम जियोलाइट होता है या मैग्नीशियम जियोलाइट का निर्माण करते हैं। यानी इसके बाद क्या होता है कि जो सोडियम जियोलाइट द्वारा जल की कठोरता को दूर करने के लिए विशेष आकार प्रकार के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। इस बर्तन में सबसे पहले मोटे बालू की तह बिछाई जाती है, उसके बाद बर्तन में जब हम पहले एक मोटे बालू यानी जो हमारे बालू के कण होते हैं उनको बर्तन में मोटे बालू के कण को बर्तन में बिछाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर हम महीन बालू के कण को बिछाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम एक निकास नली बनाते हैं जिसमें कि हमारा जल आ सके, तो जो एक बड़े बर्तन तक आ सके। और उसमें क्या होता है कि उसमें हम एक मृदु जल एकत्रित किया जाता है यानी जो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है उसको हम उसमें एकत्रित करते हैं और महीन बालू की तह के ऊपर कठोर जल डाला जाता है, यानी इसमें हम जो हमारी बालू है उसमें बालू की लेयर्स को लगाते हैं और उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, उसके ऊपर हम कठोर जल डालते हैं। जब जल परम्यूटिक के संपर्क में आता है यानी सोडियम जियोलाइट
के संपर्क में आता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम का घुलनशील क्लोराइड व सल्फेट अघुलनशील लवणों में बदल जाता है तथा जो नीचे छना हुआ मृदु जल हमें प्राप्त होता है। तो इसमें जो हमारे बालू की जो लेयर होती है, बालू की लेयर के द्वारा जब हम कठोर जल डालते हैं तो जब हमारा पानी निकल के आता है तो उसमें हमारा जो पानी है वो छनने लगता है। तो इसके द्वारा हमें जो है वो हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है। फिर आता है हमारा कैल्गन विधि। जल में उपस्थित जो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं या सल्फेट कैल्गन से मिलकर अघुलनशील क्या होता है कि सफ़ेद अपक्षय यानी एक सफ़ेद पाउडर के रूप में बनाते हैं, जिन्हें हम छानकर अलग कर लेते हैं। यानी कि जब हम इन कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट कैल्गन से मिलाते हैं तो क्या होता है कि इनके मिलने के फलस्वरूप जो हमें एक वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है, जिन्हें हम क्या करते हैं जो हमारा बर्तन में अलग नीचे बैठ जाता है और जैसे मैंने पहले प्रोसेस में दिखाया कि उसे हम बाद में छान लेते हैं और छानने के बाद क्या करते हैं वो वाइट पाउडर जो होता है उसको हम अलग कर लेते हैं और अपना जो हमारा मृदु जल यानी जो सॉफ्ट वाटर है उसको हम अलग कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है वही हमारा कैल्गन कहलाता है, यानी वही हमारा कैल्गन होता है। तो ये हमारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम जो जल की कठोरता को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जल का वो अब यहीं पे कंप्लीट हो गया है।